हाउ टू अप्लाई MBBS एडमिशन 2026 सितंबर इनटेक्स इन चाइना। अगर आप लोगों ने भी FSC के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं एंड साथ में MD कैट के लिए अप्लाई किया, लेकिन स्टिल माइंड में डाउट है कि हमारा पाकिस्तान में MBBS की सीट्स सिक्योर नहीं कर पाएंगे, लेकिन साथ में आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया हुआ है और आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप लोग अब्रॉड से यानी कि स्पेशली चाइना से MBBS करेंगे, लेकिन माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कैसे करना है। वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 4 ऐसी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ शेयर की हैं जिनमें फ़ी बजट तो बहुत कम है ही है, लेकिन HSK के हवाले यानी कि लैंग्वेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके हवाले से कुछ फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज़ मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में मैं एज अ MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम चाइना आप लोगों के साथ एक वीडियो ये शेयर करने जा रही हूँ जिसमें 4 मेन पॉइंट्स होंगे। हाउ टू अप्लाई MBBS एडमिशंस 2026 सितंबर इनटेक्स इन चाइना, स्कैम्स क्या होते हैं, हिडन फैक्ट्स क्या है, एंड पे आप लोगों के साथ मैं सजेशन शेयर करूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन्स या हमारा खुद का एडमिशन्स चाइना में अप्लाई एक अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू हो जाए तो आप लोग डॉक्टर FBR कंसल्टेंसी यानी कि मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर फरहत बतूल राजपूत एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट इन चाइना। सो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि आप लोग चाइना के लिए अगर विलिंग है MBBS एडमिशन्स के लिए तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आप लोग चाइना में एक साल में 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, यानी सितंबर और मार्च इनटेक्स में। वैसे मार्च इनटेक्स तो एक छोटी इनटेक होती है और ऑलमोस्ट चाइना में वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि बिग इनटेक सितंबर इनटेक्स है, जैसे 2026 की सितंबर इनटेक्स आने वाली है। तो आपको इसके लिए एक अदर कंसल्टेंट जो प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड भी इस मेडिकल फील्ड से हो और वो चाइना के बारे में 80 to 90% जानता हो। ये नहीं कि कोई भी रैंडम कंसल्टेंट जिसने बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं और उसको कुछ पता नहीं है, वो जस्ट एज ए एजेंट काम कर रहा है कुछ डिफरेंट कंसल्टेंट्स के नीचे। यकीन करें मैं ये सच कह रही हूँ। हमारी तरह जैसे मैं एक प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, मेडिकल फील्ड से भी हूँ, मैं चाइना में रह भी रही हूँ, मेरे नीचे ऐसे एजेंट्स मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि मैम हम आपको बच्चे जो है वो देंगे, आप लोग हमें इतने इतने पैसे दें। तो वो बच्चों को इस तरह से गाइड करते हैं कि उनको कुछ भी नहीं बताते। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है, यानी कि आप लोगों ने प्रोफेशनल कंसल्टेंट को चूज़ करना है। कंसल्टेंट को कैसे चूज़ करना है, कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को जानने चाहिए, इस पर मैं एक अनदर वीडियो बनाऊँगी अगर आप लोग इस पर जो है वो इंसिस्ट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं बना भी दूँगी जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो चलें, यानी कि आप लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपनी फाइल बना के अपने कंसल्टेंट को जो चूज़ किया है उसको थ्रू आपने अपना प्रोसीजर करवाना होता है, यानी कि आपको वो A to Z सारी गाइडेंस देगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। यानी कि आप जब एक दफ़ा कंसल्टेंट चूज़ कर लेते हैं तो सारा काम फिर आपके कंसल्टेंट के थ्रू ही आपके थ्रू हो रहा होता है, यानी कि आपका एडमिशन अप्लाई होने तक, यहाँ पे चाइना में अप्लाई करने तक आपकी वो हेल्प करता है। तो अब नंबर 2 पॉइंट पे बात करेंगे स्कैम्स के हवाले से, अब उस पर बात करते हैं। आज की वीडियो का सेकंड टॉपिक है स्कैम्स, यानी स्कैम्स रिलेटेड अबाउट द एजेंट्स और कंसल्टेंट्स, और कुछ मैं हिडन फैक्ट्स बताऊंगी। चलें, स्कैम्स पे अगर बात करें तो देखें कुछ कंसल्टेंट्स और एजेंट्स क्या करते हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं होते, नॉन प्रोफेशनल होते हैं, जस्ट एज ए एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। अपनी कमीशन की खातिर वो बच्चों के मनी, बच्चों के टाइम और फ्यूचर के साथ वो किसी भी हद तक खिलवाड़ कर सकते हैं। वो ऐसे करते हैं कि बच्चों से कहते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अगर फ़ीस जो है वो फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी के साल का खर्चा आपका स्टार्टिंग जा रहा है 12 से 14 लाख, लेकिन एक पार्टी उनके पास आती है जो बहुत कम जो है वो फी बजट के साथ उनका ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमने MBBS भी करना है चाइना से, लेकिन हमारा बजट भी बहुत कम है। बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को करने पे मजबूर हो जाते हैं ताकि उनको कोई अच्छे से अच्छा मैं उनकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन इस बीच आप लोग इतने बड़े स्कैम का शिकार हो जाते हैं कि आप लोगों को भी आइडिया नहीं होता। होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स आके जब अपने कंसल्टेंट्स या एजेंट्स को, मैं उनको कंसल्टेंट्स नहीं कहूँगी एजेंट्स कहूँगी, कुछ एजेंट्स की बात कर रही हूँ, उनको जब सब कुछ बताते हैं कि हमारा इतना यानी कि 7 से 8 लाख हमारा फ़ी बजट है, हम ये साल का कर सकते हैं, आप हमारा किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। देखिए ये एक बात फैक्ट, आप किसी भी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान से चाइना में आते हैं, आप लोग उनसे साल का खर्चा पूछेंगे, मिनिमम भी खर्चा जो होगा वो तकरीबन 12, साढ़े 12, 13 लाख तक होता है, जिसमें आप लोग फ़्लाइट टिकट भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यही खर्चा 14 लाख तक होता है, मैं ये खुद पे करके आई हूँ। तो वो क्या करते हैं कि उनको कहते हैं यस हम आप लोगों का 8 लाख में कर देंगे, आप लोग हमें स्टार्टिंग के 4 लाख दे दें, या 4 लाख आप जब यूनिवर्सिटी में देंगे तो आपका पूरे साल का खर्चा हो जाएगा। वो बात ये कर रहे होते हैं फ़ी की, लेकिन जब बच्चा वहाँ से सारा एडमिशन प्रोसीजर करवा के आ जाता है, उनको जब पता चलता है कि एक सेमेस्टर की फ़ी दी है, एक सेमेस्टर की जब यूनिवर्सिटी दोबारा डिमांड करती है, तो इस बीच वो इतने बड़े स्कैम का शिकार हो चुके थे जिनका पता ही नहीं होता। कुछ कंसल्टेंट्स तो ये पैसा लेके भाग जाते हैं, उनका एडमिशन प्रोसीजर करवाते ही नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का अगर करवा देते हैं
तो वो उनको बाद में आगे ये चीज़ का पता चलता है कि उनकी तो हाफ फी जो है वो पे ही नहीं हुई, यानी कि उस यूनिवर्सिटी की डिमांड कुछ और थी। कंसल्टेंट ने अपना कमीशन लिया 2-4 लाख रुपया और वो अपने रास्ते में चला गया और बच्चों को अब कोई खबर नहीं है। तो इस बीच में बच्चे का इमोशनली डैमेज भी होता है, ठीक है, उसको मनी का भी लॉस होता है, उसका फ्यूचर भी वेस्ट होता है और उसका टाइम भी वेस्ट होता है। इन चीज़ों से आपने बचना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से जो है वो गुजारिश करती हूँ उन पेरेंट्स से कि प्लीज़ अगर आप लोग अपनी हैसियत के मुताबिक डिसीजन लें, सोचिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों ने चाइना में आना तो एक आप लोगों ने वाटर बोतल भी ख़रीदनी है ना, तो उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ फीसें बल्कि आप लोगों के खाने पीने के अखराजात, सारी चीज़ें आप लोगों का खुद का एक्सपेंस होता है, यानी टोटली सेल्फ स्टडी है। हाँ, स्कॉलरशिप्स मिल जाएँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो चले आज के जो वीडियो के थर्ड टॉपिक उस पर बात करते हैं, यानी हिडन फैक्ट्स पे, फिर वीडियो को हम एंड करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो का थर्ड टॉपिक है हिडन फैक्ट्स। जी, हिडन फैक्ट्स में सबसे नंबर 1 जो ये भी हिडन फैक्ट्स जो है वो कंसल्टेंट से ही रिलेटेड है, यानी कि कुछ पेरेंट्स जिनका, जैसे मैंने पहले प्रीवियस बात मेंशन की है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, अपनी मजबूरी बताते हैं कि हम चाहते भी हमारे बच्चे MBBS डॉक्टर बने। देखिए चाइना में मैं कहती हूँ पाकिस्तान की निस्बत 50-50 है कि अगर पाकिस्तान में अभी रिसेंटली अगर पाकिस्तान में 1 करोड़ 1.5 करोड़ में MBBS हो रहा है तो यहाँ में 50-60 लाख में आपको डिग्री मिल जाती है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जाके जब अपनी मजबूरी बताते हैं कि हमारी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है, हमारे बच्चे की ख्वाहिश है कि वो MBBS की डिग्री लें, तो आप प्लीज़ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करें जहाँ पे फ़ी बजट कम हो और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिलवाएं। तो कंसल्टेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या कहते हैं कि आपके बच्चे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हम आपका ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे, सिर्फ स्टार्टिंग में हमें आप 12 से 14 लाख दें, हम आपके बच्चे का पूरे साल का खर्चा जो है वो करवा के आपका बच्चा फर्स्ट ईयर में जाते ही क्या करेगा, पार्ट टाइम जॉब करेगा। ले जी, यहीं पे वो कहते हैं ना, भैंस गई पानी में। ये सबसे बड़ा जो है स्कैम है, सबसे बड़ा फैक्ट है कि चाइना में किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो MBBS के लिए आता है या दूसरी फील्ड्स के लिए आता है, उनको पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ ही नहीं होती। यूरोपियन कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन चाइना में ये टोटली चीज़ जो है वो बैंड है। आप लोग यहाँ पे जॉब्स ऑफिशियली नहीं कर सकते, अगर करेंगे पकड़े जाएंगे तो आप लोगों को जो है वो जुर्माना भी लगेगा, आप लोगों को लीगली जो है वो अरेस्ट भी किया जाएगा और आप लोगों को डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो कि जॉब का, यानी आप लोग पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो ये कंसल्टेंट की तरफ से स्टेटमेंट दी गई होती है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं आप लोगों को एज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एज अ MBBS 4th ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को मैं ये सच बता रही हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। नंबर 2 पे फैक्ट ये है कि कुछ कंसल्टेंट्स ये कहते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाते हैं, यानी नॉन MA, जहाँ पे फर्स्ट ईयर होता ही लैंग्वेज का है और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्ट्रिक्ट रूल है कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर में ही लैंग्वेज टेस्ट पास करना है, यानी HSK 4, तभी आप लोगों को हम MBBS की ऑफिशियली क्लासेस में प्रमोट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन कंसल्टेंट क्या करते हैं, उनका अपने कमीशन की होती है या बच्चों को ट्रैप करके एडमिशन करवाना होता है, वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में नहीं भी कर पाओगे तो आप लोगों को वो प्रमोट कर देते हैं और सेकंड ईयर 3rd ईयर में करते हैं। देखिए ये हर यूनिवर्सिटी में ये रूल नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे हुबे की यूनिवर्सिटीज़, वो कहते हैं कि हमें मस्ट HSK 4 पास चाहिए फर्स्ट ईयर में, देन ही आप लोगों को ऑफिशियली जो है हम MBBS की क्लासेस में प्रमोट करेंगे। अभी आप लोगों ने यांगजी यूनिवर्सिटी का सुना ही होगा। खैर ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेंशन की है जहाँ पे आप लोगों को थोड़ी रिलैक्सेशन है कि अगर आप लोगों का फर्स्ट ईयर में नहीं होता तो आप लोग सेकंड ईयर में या 3rd ईयर तक आप लोगों को टाइम देते हैं कि आप लोग HSK 4 कर लें और वो हो भी जाता है। देखिए वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना पड़ता है। देखिए आप लोगों को HSK का एक इतना बड़ा मिथ क्रिएट किया हुआ है लोगों ने, कुछ बच्चे तो डिसाइड ही नहीं कर पाते, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर, नो डाउट लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन आप लोग ये भी तो सोचिए, आप लोगों को इतने कम पैसों में MBBS की डिग्री जो आप लोगों ने सालों से ख्वाब देखा होता है वो आप लोगों को देते हो, क्या आप लोग 1 साल में मेहनत करके उनकी लैंग्वेज नहीं उनको दे सकते? तो खैर ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि हर आने वाले बच्चे, हर आने वाले पेरेंट्स का एक जो है वो क्यूरियोसिटी भी है और उनकी परेशानी भी है, लेकिन हर चीज़ का एक हल होता है, हर चीज़ का एक सलूशन होता है। आप लोगों को एक्सपीरियंस पर्सन की बात सुननी चाहिए। तो मैं HSK के हवाले से भी वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा HSK 4 पास है, अब मैं HSK 5 के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो चले जो है लास्ट जो पार्ट है इस वीडियो का, यानी सजेशन की तरफ, उसकी तरफ चलते हैं। वीडियो लंबी हो जानी है, सजेशन सिर्फ 1-1.5 मिनट की होगी, आप लोग सुन के वीडियो को शेयर भी करना है। और अगर MBBS एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना हुआ विद प्रोफेशनल कंसल्टेंट यानी डॉक्टर अख्तर कंसल्टेंसी के थ्रू, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
सजेशन मेरी यही है कि उन तमाम पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, उन तमाम स्टूडेंट्स से, कि जब भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है या किसी की रिकमेंडेशंस लेनी है तो उस पर खुदारा प्लीज़ खुद पहले आपने काम करना है, सर्च करनी है, उसके रूल्स देखने हैं, उसके फैक्ट्स देखने हैं, तभी आपने। और दूसरे नंबर पे आप लोग अगर ऑफिशियली जो है वो इस चीज़ को मतलब कि करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपकी जेब कितना इजाज़त देती है। आप लोगों का ये टोटली सेल्फ स्टडी है। यस, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, लेकिन वो बात की बात है, आपकी लक भी होती है और आपकी खुद की परफॉर्मेंस भी होती है। तो उस चीज़ पे मुनहसर नहीं करना, उस चीज़ पे डिपेंडेंट होकर डिसीजन नहीं लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आप लोग भी इन तमाम कुछ कंसल्टेंट्स और एजेंट्स के फ्रॉड स्कैम से बचना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग मेरी तरह जो प्रोफेशनल लोग हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड से भी हैं और चाइना में रह भी रहे हैं, उनके ईच एंड एवरीथिंग का नो हाउ है, तो आप लोग उनके थ्रू अपने एडमिशन्स प्रोसीड करवाएं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इन तमाम फ्रॉड स्कैम से बचें और ऑफिशियली आप लोगों के साथ जो है वो प्रोसीजर करवाएं, आप लोग डॉक्टर एफपीआर कंसल्टेंसी यानी कि मुझे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए और स्क्रीन पे भी आप लोगों को शो हो रहे हैं। तो देर किस बात की, बाकी बेस्ट ऑफ लक और कोई घबराना नहीं है। आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। आप लोग वैसे भी अगर इन्फॉर्मेशन लेने की भी हद तक मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, इंशाल्लाह आई विल प्रॉमिस एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को अच्छे से गाइड करूँ, 80 to 90% आप लोगों को डायरेक्शन दे सकूँ। बाकी फी मान अल्लाह एंड मिलते हैं अदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सी यू।